Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies, class 11, chapter 7. And in this video we will discuss about the chapter 7. The name of the chapter 7 is the Sources of Business Finance, and I have already discussed about the annual exam, syllabus of annual exam. And the chapter number is 4th, Business Services, and the part B include the source of business finance, small business and enterprises, in national trade and international business. In this video we will discuss about the source of business finance and the learning objective of this chapter, meaning, nature and significance of finance, sources of finance, owner's fund, borrowed fund, difference between the owner's fund and borrowed fund, and owner's fund, then borrowed fund. Meaning, business finance refer to the capital fund and credit fund invested in the business, financing business, making a money available with it when it is needed. Business finance may be defined planning, raising, managing and controlling all the money use or capital funds of any kind used in connection with business. बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस मतलब कि वो सारी बिजनेसेस, वो कैपिटल फंड, क्रेडिट फंड जो इन्वेस्टेड किया जाएगा बिजनेस में, वो सारी चीज़ फाइनेंस है। मतलब कि जो भी अमाउंट एक क्रेडिट के बेसिस पर या ओनर का खुद का अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो है बिजनेस फाइनेंस। और फाइनेंस क्या है? जो मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड, मतलब वो सारे मनी जब ज़रूरत होगी तो वो सारी चीज़ फाइनेंसेस में आएगी। और एक डिफिनेशन है B.O. विलर की, फाइनेंस स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस वो सारे फाइनेंस वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक फाइनेंशियल नीड्स है, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए फाइनेंस को क्या कहा गया है? वो एक एक्विजिशंस है और एक कैपिटल फंड है। Finance is a major function of any business enterprises. It deals with the arrangement of any adequate amount of capital to achieve the objective of enterprise. कोई भी enterprise की उसकी एक objective है, उसको achieve करना है, तो finance क्या सबसे major function है किसी भी enterprises की objective को achieve करने के लिए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, तो कोई भी बिजनेस इसके टॉपिक के अंडर में क्या है? कोई भी बिजनेस जो है अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो बिना कैपिटल के वो चीज़ नहीं स्टार्ट हो सकती, और कैपिटल वो भी एडिक्वेट अमाउंट चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस है जो इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको इनिशियल कैपिटल बोला गया है। इसके बहुत सारे पर्पज़, जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फिक्स एसेट्स की। और दूसरी चीज़, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते रहते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस देना, और किसी का मतलब कहीं का किराया है वो देना, अदर जो एक्टिविटीज़ है वो सारे चीज़, तो वो है डे टू डे एक्सपेंसेस। उन सारे एक्सपेंसेस को भी खर्च करना है, तो ये है फाइनेंस की ज़रूरत। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी, जब मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही लेंदी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अपने प्रोजेक्ट को ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए वी हैव टू नीड अ फिक्स कैपिटल, तो वहाँ पे भी फाइनेंस के नीडेड है। देन एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग बेनिफिट टू द बिजनेस कंसर्न। तो एडिक्वेट फाइनेंस क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी? पहली चीज़ है फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। फर्म को अगर एडिक्वेट कैपिटल है तो फर्म जो है आसानी से लायबिलिटी जो है वो ले सकता है और लायबिलिटी को आसानी से पे कर सकता है। और वर्क जो है बिजनेस बहुत ही स्मूथली कर सकता है। न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ हो सकता है बिजनेस में। कंपटीशन को बिजनेस फेस कर सकता है। अब बिजनेस में बहुत सारे ट्रेड साइकिल आते हैं, मतलब कि अप डाउन होता है बिजनेस में, तो उसको भी फेस करने की बिजनेसमैन के पास एक एबिलिटी होती है उस चीज़ को फेस कर ले।
इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो पहला है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो दो तरह की फाइनेंस, एक फिक्स होता है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किस कब ज़रूरत पड़ती है कि कैसा हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस क्या है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर फिक्स कैपिटल किस चीज़ के लिए, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, ये सारी चीज़ जब ज़रूरत होगी तो वो फिक्स कैपिटल की उसमें नीडेड है। और वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का नेचर, किस टाइप का बिजनेस किया जा रहा है, उस हिसाब से हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। किस स्केल पर है, मतलब स्मॉल पर है, थोड़ा सा स्मॉल लेवल पर वर्क कर रहा है कि एक लार्ज लेवल पर वर्क कर रहा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसा है तो उस हिसाब से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट इन विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट को परचेस करने के बाद ही नहीं खत्म होती, बल्कि डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, वर्किंग होती है, वहाँ पर भी फाइनेंस की नीडेड होती है। उसी को कहा गया कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। जैसे टैक्स पे करना, सैलरीज देना, वेजेस देना, रेंट देना, बिल्स रिसीवेबल्स है, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, ये सारे किस में आएंगे? वर्किंग कैपिटल में। सोर्स ऑफ फाइनेंस, दो तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। पहला ओनर फाइनेंस होगा, दूसरा या तो खुद का भी ओनर का खुद का पैसा होगा, या तो फिर वो कहीं दूसरे से क्या करेगा? बोरो करे रहेगा। पहला जो ओनर्स का खुद का जो फंड होगा तो वो एक लायबिलिटी नहीं होगी, उसको रिटर्न नहीं करना है। तो उसमें क्या होगा? इक्विटी शेयर्स होंगे और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? जो अर्निंग उसने अपने प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसे बोला गया है, वो बचा बचा करके हर साल रखे रहता है, तो उसका भी उसको कोई रिटर्न नहीं करना है, एज अ लायबिलिटी नहीं ना, ये एक तरह से कैपिटल है, एक प्रॉफिट है। और इसके फीचर्स क्या हैं? ये एक परमानेंट कैपिटल है, अ प्रोविज़न ऑफ रिस्क ऑफ कैपिटल। इसको एक ओनर्स कैपिटल को भी रिस्क कैपिटल कहा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन द कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये इसका रिटर्न कैसे है कि जैसे जितना ही कंपनी अर्न करेगी उतने ही अच्छे से वो रिटर्न कर पाएगी। अब सेकेंड है नो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है। सोर्सेस ऑफ ओनर्स फंड, ये ओनर्स फंड का एक फंड से शेयर कैपिटल है, रिटर्न अर्निंग है, ये सब क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? बोरो। अब कोई भी बोरो करने का मतलब कोई भी दूसरे फॉर्म से लोन ले लेना, क्रेडिट पर काम कर लेना, ये सब बोरोड फंड है। इसकी भी ज़रूरत जब ओनर्स कैपिटल, ओनर्स का अमाउंट इतना सफिशिएंट नहीं होता तो वो फंड को क्या करता है? दूसरे इंस्टीट्यूशन से बोरो करता है। तो उसकी क्या फीचर्स होगी? कोई भी बोरो फंड होगा उसकी एक फिक्स टाइम होगा, उसको एक टाइम पर उस पैसे को रिटर्न करना है, स्पेसिफाइड टाइम पर। सिक्योरिटीज़ चाहिए, जो भी लोन प्रोवाइड करेगा या क्रेडिट पर कोई चीज़ देगा वो सिक्योरिटीज़ मांगेगा। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी रेगुलर पेमेंट होगा। I hope you can understand all the point related to the topic. You have any confusion, you can ask me question. Thank you.